हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के बारे में। सबसे बड़ी बात है कि जो ये वीज़ा आया है 2 रिफ्यूज़ल के बाद में आया है। आज की इस वीडियो में हम इनकी प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, किस तरीके की प्रोफाइल है, कैसे डॉक्यूमेंट थे, किस तरीके से हमने प्रेजेंट किया, इनकी पुरानी रिफ्यूज़ल लेटर में क्या था, और इन केस अगर आपके पास भी इन्विटेशन था, आपने फ़ाइल लगाई थी और आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ हो चुकी हैं, तो किस तरीके से आप अपनी दोबारा फ़ाइल को रीअप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल, हाँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं। मनकरण सिंह गुरदासपुर से हैं, फिलहाल मोहाली में हैं, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पे काम करते हैं, मैरिड हैं। इनकी वाइफ हैं, वो भी मोहाली में साथ रहते हैं, काम करते हैं। एक इनका बच्चा है, मोहाली के स्कूल में ही यहाँ पे जाता है। तो अच्छी प्रोफाइल है। इनके पेरेंट्स हैं जो इनके घर में यानी कि गांव में रहते हैं। और अगर इनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो सेविंग अकाउंट में 8 लाख रुपया था, 5 लाख की एक एफडी दिखाई थी। अगर टोटल नेटवर्थ की बात करें तो अराउंड 2 करोड़ के आसपास इनकी नेटवर्थ थी। तो अच्छी प्रोफाइल है, वीज़ा आने वाली प्रोफाइल है। इनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे। डॉक्यूमेंट्स में इनके पास सैलरी स्लिप्स, इनके पास आईटीआर, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, वो भी मैनेज बैंक स्टेटमेंट थी यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स को अगर देखा जाए तो सब कुछ था। अगर हम इनके पर्पस की बात करें तो इनके दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में, पीआर हैं, वहाँ पे उन्होंने इन्हें अपने पास बुलाया था और उसी के बेस पे, उन्हीं के डॉक्यूमेंट के बेस पे इन्होंने वीज़ा अप्लाई किया था। तो सबसे पहले इनकी रिफ्यूज़ल लेटर को एक बारी ध्यान से पढ़ते हैं। इनकी रिफ्यूज़ल लेटर में मेनली टाइज़ को लेके यहाँ पे रिफ्यूज़ल दी गई थी। तो इन्होंने क्योंकि सेम पर्पस पे पहले अप्लाई किया था, तो वीज़ा ऑफिसर ने ये देखा कि इनके दोस्त ने वहाँ पे बुलाया है, बट जो एप्लीकेंट है उसके पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज नहीं है, कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं है जिसकी वजह से वो वापस आए। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जो इनके पर्सनल फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस हैं वो भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि जो इनके पास एफडी है, जो इनके पास सेविंग है, उन्हें नहीं लगता है कि इस वजह से ये वापस आएंगे। तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ल दे दी। अब दोस्तों, हमने इस केस पे कैसे काम किया, किस तरीके से हमने इस केस को रिप्रेजेंट किया। जब इन्होंने हमारी वीडियो को देखा, वीडियो देख के हमसे कांटेक्ट किया, हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को मंगवाया, हमने इनके डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया, चेक किया, तो वहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने नोट डाउन किए कि ये डॉक्यूमेंट में आप ज़्यादा डिटेलिंग दे सकते थे। और हमने ये भी देखा कि जो इनके पुराने कंसल्टेंट थे उन्होंने काफ़ी मिनिमम डॉक्यूमेंट के साथ इनके वीज़ा को अप्लाई किया। होता क्या है दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, डॉक्यूमेंट बेस्ड वीज़ा है, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अटैचमेंट देनी होती है, जिसकी वजह से आपको वीज़ा आने में आसानी हो और वीज़ा ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल समझने में यहाँ पे आसानी हो। जब आप कम डॉक्यूमेंट लगाओगे, आप मिनिमम डॉक्यूमेंट लगाओगे, तो यहाँ पे काफ़ी कम चांसेस होंगे अप्रूवल आने के। हमने इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखा, इनके कवर लेटर को पढ़ा, तो बिल्कुल बेसिक डिटेल वहाँ पे थी। कवर लेटर का मतलब क्या है? कवर लेटर का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट से वीज़ा ऑफिसर को आपकी पूरी प्रोफाइल के बारे में पता हो। कवर लेटर में आपकी बेसिक डिटेल, आपके फाइनेंशियल डिटेल, आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आपकी फैमिली डिटेल, हर एक पहलू के ऊपर बात होनी चाहिए। और वही डॉक्यूमेंट अटैच होनी चाहिए जिससे अगर वीज़ा ऑफिसर वेरीफाई करे तो वो सेम डॉक्यूमेंट वहाँ पे मिले। तो जब हमने इनके प्रोसेस को शुरू किया तो हमने इनके डिटेल में कवर लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट, इनका इनविटेशन लेटर, इनके टाइस लेटर, इनके हर तरह के सपोर्टिंग लेटर हमने यहाँ पे सबमिट किए। अगर बाकी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो हमने इनका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड से 6 महीने की सैलरी स्लिप्स, एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, इनकी सीए रिपोर्ट, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर, इनविटेशन लेटर, इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट, हर तरह का डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे सबमिट किया। दोस्तों, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है, कनाडा के लिए है, न्यूजीलैंड के लिए, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करें जिससे वीज़ा ऑफिसर को आसानी हो आपकी केस समझने में। अगर दोस्तों आपकी भी सेम प्रोफाइल है, आपके पास रिफ्यूज़ल है और आपने इनविटेशन बेस पे वीज़ा अप्लाई किया था, तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से देखना चाहिए कि आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से लगाए, आपने किस तरीके से डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया। अगर आपको लगता है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइज डॉक्यूमेंट हैं और आप इस रिफ्यूज़ल को चैलेंज कर सकते हो, तब दोस्तों आपको दोबारा अप्लाई करना चाहिए। इन केस अगर आपको ये लगा कि आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी फ़ाइल को अप्लाई किया था, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे और आपकी तरफ से कोई कमी नहीं थी, फिर आपको वेट करना चाहिए। वेट कितना करना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आप 1 दिन भी वेट कर सकते हो, 1 साल भी वेट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप वेट करके ही आपको यहाँ पे वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो अगर इस केस के बारे में बात करें तो फरवरी में इनकी रिफ्यूज़ल आई, अप्रैल में हमने सबमिट किया। और काफ़ी केस ऐसे भी हैं जो 2 दिन पहले रिफ्यूज़ल आई, 2 दिन के बाद हमने अप्लाई किया और डिसीज़न यहाँ पे चेंज था।
अगर आप अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करोगे, नए डॉक्यूमेंट को अटैच करोगे, डॉक्यूमेंट की क्वालिटी को इन्हेंस करोगे, टाइज को इन्हेंस करोगे, डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक अच्छी तरीके से कवर लेटर, सपोर्टिंग लेटर बनाओगे, तो यहाँ पे वीज़ा आने के चांसेस हमेशा होते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपके टाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, आपकी जो सैलरी है वो कम है, आईटीआर जो कम है, आईटीआर 1 साल की है, तब दोस्तों आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, वेट करनी चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करना चाहिए। कम से कम आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप 4 महीने की स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, बट कोशिश करें आप 6 महीने की स्टेटमेंट लगाएं, और जो आपकी स्टेटमेंट है वो मैनेज होनी चाहिए अच्छी तरीके से, यानी कि जो बैलेंस है वो कंटिन्यू होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, आपको अप्लाई करना चाहिए। इनविटेशन पे हर कंट्री में वीज़ा अप्रूवल अच्छा होता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो कनाडा है। हाँ, होटल बुकिंग पे अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट के बेस पे वीज़ा आता है, बट इनविटेशन पे अगर आपने इन्वाइटर के डॉक्यूमेंट साथ में सबमिट किए हैं, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यही समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से अगर आप अपनी फ़ाइल को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करोगे, तो आपकी जो रिफ्यूज़ल है वो अप्रूवल में चेंज हो सकती है। यहाँ पे मैंने आपको प्रोफाइल के बारे में बताया, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया, रिफ्यूज़ल के बारे में बताया, और ये भी बताया कि इनकेस अगर आपकी सेम प्रोफाइल है तो कैसे आप रीअप्लाई कर सकते हो। अगर दोस्तों अभी भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपना प्रोसेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।